समाज सूत्र की चर्चा करेंगे आगे समय मिलने पर। आज मंदिर की चर्चा करते हैं, क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ की व्यवस्थाएं हमारी होना चाहिए। मंदिर क्या है? आप विचार करें, चार दीवाला का जो स्थान हमने बनाया है, ये मंदिर है क्या? वर्षों से हम इसको ही मंदिर समझ रहे हैं, वर्षों से हम इसकी उपासना, इसकी ही पूजा कर रहे हैं। हमने कभी ये विचार नहीं किया अपने जीवन में कि मंदिर आखिरकार है क्या। विचार करो, हमारे ग्रंथों में अगर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ग्रंथों में देखने का प्रयास करेंगे, तो ग्रंथों में कहेंगे कि मंदिर समोसरण का प्रतीक है। मंदिर मंदिर नहीं, समोसरण है, जहाँ पर जिनेंद्र भगवान की देशना हुआ करती है, जहाँ पर जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से दिव्य देशना के माध्यम से भव्य जीवों का कल्याण हुआ करता है, वो समोसरण का प्रतीक होता है मंदिर। आप ख्याल करके रखना, वो समोसरण का प्रतीक जहाँ पर सब प्रकार के जीव पहुँचते हैं, जहाँ पर 12 सभाएं हुआ करती हैं। 12 सभाओं में देवी देवताओं की 8 सभाएं हैं, मनुष्यों की 1 सभा है, मुनिराजों की 1 सभा है, आर्का और श्रावक की 1 सभा है, और तिर्यंचों की भी 1 सभा है। आप विचार करो, मंदिर उस बात का प्रतीक है जहां पर तिर्यंच गति के जीव जाएं, उनका भी कल्याण हो जाता है। हमने इसको अभी मंदिर समझ रखा है, और मंदिर में बैठकर हम पूजा उपासना करने का प्रयास करते हैं। इतना ही विचार करके रखना, इसको मंदिर जो हमने मान रखा है एक साधन है, साध्य और कुछ है। साधन से साध्य की प्राप्ति की ओर जाना ही हमारे जीवन की सफलता है। कभी आपने आश्चर्य किया, विचार किया अपने ऊपर? मंदिर में एक बार पाषाण रूप में भगवान आए थे, मंदिर में एक बार पाषाण रूप में भगवान आए। वो पत्थर एक बार मंदिर में आया और हमेशा के लिए भगवान बन गया। और हम लोग वर्षों से मंदिर आ रहे हैं, फिर भी भगवत्ता के गुण क्यों नहीं आ पा रहे हैं? विचार करो, इतना ही सोचो। आ जाने दो पुजारी को, सभी लोगों को आ जाने दें। हमने जिस चीज को मंदिर समझ रखा है, वो चीज कहाँ है, कैसी है, कहाँ पर? हमारे आचार्यों ने कहा 9 देवताओं के अंतर्गत इस मंदिर को लिया गया। 9 देवता कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत और जिन चैतालय। इसमें मंदिर का नाम तो आया ही नहीं। आप विचार करके रखना, ये 9 देवताओं में मंदिर का नाम आया ही नहीं, लेकिन फिर भी भगवान को बोलते हैं जिन चैत, और पूरे मंदिर को बोलते हैं चैत के रहने का आलय, उसे कहते हैं चैतालय। तो हमें विचार करके रखना, मंदिर और कहीं है, हमने इसको मंदिर बना रखा है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिनकी कृपा आप पर हम पर सब पर बरसती है, वो हमेशा कहा करते हैं, मंदिर किसे कहते हैं? जहां पर मन हो जाए स्थिर, उसका नाम है मंदिर। ख्याल करके रखना, जहां पर मन की चंचलता चली जाए, जहां पर मन के विकार खत्म हो जाएं, जहां पर मन को एकाग्रता मिलना शुरू हो जाए, मन हो जाए स्थिर, उसका नाम है मंदिर। और दूसरी परिभाषा करते हुए कहते हैं, जहां मन हो जाए अंदर, उसका नाम है मंदिर। आप विचार करके रखना, बाहर की यात्रा हमारी बंद हो जाए और अंदर की यात्रा शुरू हो जाए, तो समझ लेना तुम मंदिर में पहुंच गए हो। और भी परिभाषा इसकी समझना, जहां पर 2 परमात्मा के प्रेमी बैठकर अपने आत्मकल्याण की चर्चा शुरू कर दें, समझ लेना वही स्थान मंदिर का पवित्र और पावन स्थान हो जाता है, जहां पर आत्मकल्याण की चर्चा शुरू हो जाए। और जहां संसार की चर्चा शुरू हो, वो आप ही बोलोगे, संसार।
जहां संसार की बातें होती हैं वो संसार है, और जहां आत्म कल्याण की बातें होती हैं, जहां मन को स्थिर करने की बातें होती हैं, जहां मन को पवित्र करने की बातें होती हैं, वो मंदिर हुआ करता है। अब आपको विचार करना है। मैं आचार्य विद्यानंद सागर जी से मिला जब दिल्ली में, उनसे आशीर्वाद लिया, और उनसे आशीर्वाद लेकर जब मैंने कहा कि भगवान कुछ आपकी लेखन कलम से हमें चाहिए लिखा होगा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी। उन्होंने लिखने का इतना ही प्रयास किया कि निर्मल मन ही मंदिर है, निर्मल मन ही तीर्थ है। ख्याल करके रखना, जहां मन की स्थिरता आ जाए, जहां मन की पवित्रता आ जाए, जहां मन अंदर लौटने का प्रयास करे। अभी हमारी सुधा बहन ने कितना 4 लाइनें बोली बीत रागती, शिवम शुद्ध शुद्धम परम बीत रागम, न देवो न बंदो न कोई भी, हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि हम अपने अंदर लौटने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तुम्हारे अंदर लौटने का प्रयास, ख्याल करके रखना, अंदर लौटना है तो बाहर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए फोन की आवश्यकता है ना? कितनी जल्दी जुड़ जाते हो। बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए फोन की आवश्यकता है, और अंदर से जोड़ने के लिए मौन की आवश्यकता है। अगर मौन तुम्हारा हो गया तो संभाल के रखना, तुम अंदर से अंदर जुड़ते चले जाओगे। अब मंदिर में आकर मौन हो गए तो पूजा कैसे करोगे? आप विचार करके रखना, संसार में मौन हो गए तो फिर कल्याण कैसे करोगे? मौन का मतलब है जहां विवाद की स्थितियां बने वहां मौन हो जाओ, जहां लफड़े की स्थितियां बने वहां मौन हो जाओ, जहां पर लगे कि पाप की क्रिया होने वाली है वहां मौन हो जाओ। दोष वादे च मौनम, इतना ही विचार करके रखना। जहां पे लगे कि हमारे बोलने से माहौल खराब हो सकता है वहां मौन हो जाओ। हमारे पंडित रायचंद जी हुए हैं अहमदाबाद गुजरात में, उन्होंने गांधी जी के गुरु, आप ख्याल करना जिस जैन धर्म में आपने जन्म लिया वो जैन धर्म को विश्व ने कितना ऊंचा उठाया है, और कितना चर्चा करूंगा समय रहते रहते। रायचंद जी ने बड़ी प्यारी 3 बातें कही। उन्होंने 3 बातें पंडित रायचंद जी ने कही जो शताब्दी थे, जिनको 100 प्रश्न पूछ लिए जाएं एक साथ तो एक एक करके उसका उत्तर दे दिया करते थे। उन्होंने 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही, मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात उन्होंने कही कि आंख खोलते ही जहर चढ़ता है। विचार करना, 90% पाप आप इन आंखों के द्वारा कर रहे हो। जैसे ही तुमने कोई चीज देखी, आंखों से अंदर गई और अंदर वो बैठकर स्थायी हो जाती है, पाप लगना शुरू हो जाता है। आंख खोलते ही जहर चढ़ता है, मुख खोलते ही पाप लगता है, और पैर उठाते ही हिंसाएं शुरू हो जाती हैं। 3 चीजें, पैर जैसे उठाओगे हिंसाएं के कदम शुरू हो जाएंगे, और मुख खोलते ही पाप लगने लगेगा, और आंख खोलते ही जहर चढ़ने लगेगा। फिर मैंने इस पर चिंतन किया, मैंने कहा पंडित रायचंद जी ने बहुत प्यारी बात बोली, लेकिन मैं कहता हूं आंख खोलते ही परमात्मा के दर्शन होने लग जाएं तो हमारा जहर नहीं होगा, हमारा परमात्मा की लहर होने लगेगी। आंख खोलते ही परमात्मा, जब भी नैन मूंदो जब भी नैन खोलो, जय जिनेन्द्र दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम, सबको मालूम है मोक्ष का साधन है। लेकिन आप विचार करके रखना, आंख खोलते ही परमात्मा के दर्शन होने लगे तो जहर नहीं चढ़ेगा, परमात्मा की लहर चढ़ने लगेगी। मुख खोलते ही पाप लगता है, लेकिन मुख खोलते ही अगर परमात्मा के गुणगान गाने लग जाओ तो एक दिन तुम अपने आप में गुणातीत स्थान को प्राप्त कर जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और पैर उठें तो संसार की क्रियाओं के लिए नहीं, मंदिर जाने के लिए पैर उठ जाएं तो तुम्हारा पैर उठना भी पुण्य की क्रिया होती चली जाएगी। विचार करो, हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि संसार की क्रियाओं को कैसे अध्यात्म की क्रिया बनाना है। समय हमें रहेगा 4 महीने 5 महीने में, तो 24 घंटे कैसे धर्म ध्यान करना।
हमारे आचार्यों ने हर जगह धर्म ध्यान बताया है। हम 24 घंटे धर्म ध्यान, हम सोचते हैं कि मंदिर में जाएंगे वहीं धर्म ध्यान होगा, नहीं, घर में बैठकर भी धर्म ध्यान हो सकता है। जीवन जीने की कला क्या है, जीवन जीने की कला हमें कैसी करना चाहिए, वो सारी चर्चाएं आपके साथ में जरूर करूंगा। मैं आज तो इतना ही कहना चाहता हूं, मंदिर में जब तुम प्रवेश करते हो, मंदिर को पहले यही समझ के रखना कि संसार की बातें नहीं होना चाहिए, घर की बातें मंदिर में नहीं होना चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते हैं धर्म क्या है, अगर तुम्हारे घर में, परिवार में, संसार में रहकर धर्म की चर्चा होने लगे, घर के में रहकर अगर मंदिर की चर्चा होने लगे, तो समझ लेना तुमने धर्म कर लिया। और मंदिर में आकर घर की, परिवार की चर्चा करने लगो तो समझ लेना तुमने पाप कमा लिया, अधर्म कर लिया। इतना ही विचार करो। मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं, मंदिर में हम पहुंचते हैं तो निश्चय निश्चय बोलते हैं 3 बार। कितने बार बोलते हैं? क्यों? हमें तो मालूम है कि एक ही बार हमें मंदिर में निश्चय निश्चय 3 बार इसलिए बोल दिया कि मंदिर में कोई देवी देवता हो तो हमें जगह देते हैं, है ना। आप विचार करके रखना, मंदिर में देवी देवता हो तो हमें जगह देते। हमने एक जगह बच्चों को पढ़ाया विजय भाई, तो बच्चों ने लिख दिया निश्चय निश्चय इसलिए बोलते कि मंदिर में देवी देवता हो वो जाएं, हमें अब दर्शन करना है। और 80 ऐसे क्यों बोलते हैं? तो मंदिर के भगवान कहीं गए हो, अब मैं जा रहा हूं, अब तुम वापस आ जाओ। ख्याल करना, 3 रीजन है। उस चीज को हम समझने का प्रयास करें। हम वर्षों से बोलते तो आ रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है? पहला कारण, जब मंदिर में प्रवेश करते हो विचार करके रखना, घर से जब निकलते हो हमें इतना ही ख्याल करना, हमारे आचार्यों ने कह दिया जब चिंतो तब श्रेष्ठ फल, लक्का फल गमनेड़ और कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर डिठे। जैसे तुमने मन में भगवान के दर्शन का चिंतन किया, जैसे तुम्हारे मन में भगवान के चिंतन, भगवान के दर्शन का विचार आया, सामान से समझना मत। भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन में कारण है, और सम्यक दर्शन तुम्हारे जन्म मरण को मिटाने में कारण है। ख्याल करके रखना, भगवान का दर्शन जो हम समझते हैं, चलो जब हम ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं है, ये कर्तव्य है। नहीं तो हम सोचे चलो जाओ जल्दी से करके आयो। भगवान का दर्शन अगर त्रियंश भी कर लेता है तो वो भी सम्यक दर्शन का पात्र हो जाता है। जब भी मन में भगवान का आया दर्शन करने का भाव, जब चिंतो तब श्रेष्ठ फल, बोलो, जब चिंतो तब श्रेष्ठ फल, लक्का फल गमनेड़ कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर डिठे। चलो आज तुम्हारा मुख पवित्र हो गया है, क्योंकि जिनेंद्र की वाणी को मुख से बोल दिया है। हमारे आचार्यों ने कहा इस मुख से अगर तुमने जिनेंद्र की वाणी को, भले ही समझ में नहीं आए, लेकिन अगर जिनेंद्र की वाणी को एक बार मुख से बोल दिया तो मुख भी तुम्हें, ये तुम्हारा मुख भी तुम्हें धन्यवाद देगा। भैया रोज तुमने हमारे मुख से अब शब्द निकाले, आज तो कम से कम भगवान की वाणी बुलवा दी। तो जब चिंतो तब श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ का मतलब समझते हो? 1000। जैसे ही भगवान के दर्शन करने का मन में भाव आया, 1000 उपवास का फल प्राप्त हो जाता है, लक्का फल गमनेड़। और जैसे तुम उनके दर्शन करने के चलने लगे तो कितने उपवास का फल? 1,00,000 उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। और कोटा कोटि अनंत फल, कितने? कोटा कोटि का मतलब, हाँ समय से में पढ़ते हैं ना, इतने कोड़ा, इतनी कोटि 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 कोटि, पता नहीं कितने करोड़ मुनि लोग गए। तो कोटा कोटि का मतलब है 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करना, करोड़ करोड़ हो जाता है। तो कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर डिठे। तो जैसे ही तुमने भगवान को देखा, करोड़ों करोड़ों उपवास का फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा महाराज यही अच्छा है, खाना भी नहीं छूटेगा,
पीना भी नहीं छूटेगा और दृढ़ उपवास करोड़ों उपवास का फल। फालतू में प्रसन्न सागर जी महाराज ने 557 दिन के उपवास करे, यही करते तो करोड़ों उपवास का फल हो जाता। ख्याल करना, दोनों में अंतर है। अगर तुमने अंतर नहीं लगाया तो मालूम पड़ा कि तुम रोज करोड़ों उपवास का फल कर रहे हो। एक उपवास में पुण्य बंध है और एक उपवास में कर्म निर्जरा है। जो हम तत्वसूत्र एक बार पढ़ लो 10 अध्याय, और एक उपवास का फल, फलाने फलानी टोंक की बंदना करो। सबसे ज्यादा समय सेकंड में कौन से भगवान की टोंक की बंदना करने में उपवास मिलते हैं, उपवास का फल मिलता है? कौन से में? चंदा प्रभु नहीं, वो तो तुम्हें मेहनत करना पड़ती तो इसीलिए लगता है ज्यादा मिलेगा फल। आप विचार करके रखना, पुष्पदंत भगवान के पास में ही टोंक है, वहां पर सबसे ज्यादा लिखे इतने उपवास का फल प्राप्त होता है। अगर वो उपवास का फल केवल पुण्य बंध में कारण है, लेकिन जो हम भोजन छोड़ते हैं, आहार छोड़ते हैं, खाना पीना छोड़ते हैं, समझ लेना उससे पुण्य बंध तो हो ही रहा है, कर्म निर्जरा भी होगी। मैं आपको वो साधन देना चाहता हूं कि पुण्य नहीं, पुण्य के साथ कर्म निर्जरा भी होना चाहिए। अभी आपसे पूछा जाए मंदिर क्यों जाते हो, महाराज जी पुण्य मिलेगा। स्वाध्याय क्यों याद करते हो, पुण्य मिलेगा। सत्संग क्यों करते हो, पुण्य मिलेगा। पुण्य के लिए ही सब कुछ मत करो, क्योंकि पुण्य संसार में भी कारण हो जाएगा। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत पद भी मिलेगा, लेकिन हमें जीना है कर्म निर्जरा के लिए। कर्म निर्जरा और पुण्य बंध में बहुत अंतर है। कर्म निर्जरा उसे कहते हैं जो जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर देता है, और पुण्य बंध उसे कहते हैं जो हमें अच्छी से अच्छी पर्यायों में ले जाएगा, अच्छे अच्छे साधन दिलाएगा, अच्छा अच्छा संसार दिलाएगा, और संसार रहेगा तब तक हम निर्वाण को जा नहीं सकते। ख्याल करना। तो हम जब घर से निकलते हैं, हमें लाखों उपवासों का भगवान को मिलते हैं, करोड़ों उपवास का फल मिलता है। ख्याल करो, हम भगवान के दर्शन को निकल रहे हैं तो हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए। पहले के लोग जब घर से निकलते थे तो नंगे पैर मंदिर जाते थे, चप्पल पहन के नहीं जाते थे। पहले के लोग घर से निकलते थे तो हाथ में अष्टद्रव्य की थाली लेकर जाते थे। पहले के लोग जब घर से निकलते थे तो पूरा शुद्ध वस्त्र पहनकर घर से जाते थे और अभिषेक पूजन करते थे। लेकिन आज तुम्हारे मार्ग खत्म हो गए हैं, रास्ते बड़े गंदे हो गए हैं, तो तुम्हारे रास्ते खराब हो गए हैं, इसलिए तुम चप्पल पहनकर आने का प्रयास करते हो।